सच बताएं, अगर सोफे से पाँव का अंगूठा बहुत ज़ोर से टकरा जाए, आपका क्या रिएक्शन होता है? कहीं आप अटक गए, कोई आपकी बात नहीं मान रहा, तो आपका प्रेशर बढ़ जाता है, गुस्सा रोज ही आता है या फिर बहुत कम आता है? अपने गुस्से को कैसे मैनेज करें जानते हैं, स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल, आज हम गुस्सा या एंगर उसके बारे में बात करते हैं और कुछ ऐसे सीक्रेट्स जानते हैं जिनसे आपका गुस्सा आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप गुस्से को कंट्रोल करेंगे। हस्बैंड और वाइफ, उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। हस्बैंड को एक बार रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत रूडली बात करते हैं, बहुत चिल्ला चिल्ली करते हैं। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि आई एम सॉरी, मैं तुम पे इतनी चिल्ला चिल्ली करता हूँ, तुम फिर भी इतनी शांति से हमेशा मेरी चिल्ला चिल्ली सुन लेती हो, कैसे मैनेज करती हो? वाइफ ने कहा कि मैं टॉयलेट वॉश करने चली जाती हूँ। टॉयलेट वॉश करने से क्या होता है? वाइफ ने कहा क्योंकि उस समय मैं तुम्हारा टूथब्रश इस्तेमाल कर रही होती हूँ टॉयलेट वॉश करने के लिए। बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन मुझे लगता है गुस्सा एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि ये जोक अच्छे से समझा सकता है। गुस्सा या एंगर क्या है? किसी भी ऐसी सिचुएशन, किसी परिस्थिति या किसी व्यक्ति के सामने जब हमें लगता है कि सब कुछ सही नहीं जा रहा, उस समय हमारा रिस्पॉन्स है। ये वो हथियार है जिसकी सहायता से हम अनफेवरेबल सिचुएशंस को मैनेज करते हैं, उनके साथ कोप करते हैं और ख़ुद को स्टेबलाइज करते हैं। लगता है कि ये नेगेटिव इमोशन है, लेकिन ये कम्प्लीटली नेगेटिव इमोशन नहीं है। सब कुछ सही नहीं जा रहा है, इस इमोशन के द्वारा ही आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। रिसर्च में ये पाया गया है कि जो लोग गुस्से को दबाते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्सा जाहिर करते हैं, उनकी इम्यूनिटी तो कमज़ोर होती ही है, इसके साथ साथ उन्हें ब्रोंकाइटिस और हार्ट प्रॉब्लम्स की भी चांसेस ज़्यादा रहती है। और जो गुस्सा ज़्यादा करते हैं, उनके हार्ट अटैक के चांसेस तो 9% बढ़ जाते हैं। गुस्से के समय हमारी बॉडी में क्या होता है? कुछ चेंजेस। सबसे पहले तो हमारे ब्लड में एड्रेनालिन का रिलीज़ होता है, जिससे हमारे एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। आप याद कीजिए, जब लास्ट टाइम आप गुस्से में थे, कुछ काम करना था, उस समय उस काम की स्पीड क्या थी? लेकिन काम की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या हम रोज़ गुस्सा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके अलावा भी काफ़ी कुछ चेंजेस हमारी बॉडी में उस समय आते हैं। हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारी हार्ट बीट और हमारा ब्लड प्रेशर, इन तीनों का पारा गुस्से के पारे के साथ साथ ऊपर चढ़ने लग जाता है। हमारी सारी मसल्स बहुत टेंस्ड हो जाती हैं। कोई गुस्से में है, उनके चेहरे को गौर से देखें, आप पाएंगे कि उनकी सारी मसल्स तनी हुई रहती हैं, चाहे वो जॉ मसल्स हो, चाहे उनके फोरहेड की मसल्स हो या फिर उनके हाथों की मसल्स हो। और गुस्से के एक्सप्रेशन करते वक्त, गुस्से को दिखाते वक्त हमारी आवाज़ भी बहुत ऊंची हो जाती है। गुस्सा सबको आता है और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सिचुएशंस में हमें ये बहुत हेल्प करता है। अपने गुस्से को 3 तरीके से जाहिर कर सकते हैं। या तो आप कंट्रोल्ड हो जाएंगे या कंट्रोल करना चाहेंगे, और तीसरा तरीका आप इन कंट्रोल रहेंगे। यूजुअली ये पहले 2 तरीके ही लोग इस्तेमाल करते हैं अपना गुस्सा बताने के लिए या जाहिर करने के लिए। कंट्रोल्ड हो जाते हैं मतलब पैसिव एग्रेशन। कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, आपको गुस्सा आया, उस समय आप चुप्पी साध लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपके चेहरे पे वो हाव भाव नज़र आ जाएंगे कि आपको ये बात पसंद नहीं आई या आप में नाराज़गी है। या फिर आप प्रिटेंड करेंगे कि सब कुछ नॉर्मल है, पर दोनों स्थितियों में ही आप अपने गुस्से को अंदर दबा रहे हैं, इसे पी जा रहे हैं, और ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आप कंट्रोल्ड हो जा रहे हैं सिचुएशन से और गुस्से से, दोनों से। दूसरा, जब आप कंट्रोल करना चाहते हैं, बस ज्वालामुखी फटता है। आप गुस्से हुए, आप चिल्ला रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ताने दे रहे हैं, कई लोग तो मारपीट तक भी उतर आते हैं। इस समय आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, एग्रेशन दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी सेहत के लिए तो अच्छा ही नहीं है, आपके रिलेशंस, आपके काम के लिए भी अच्छा नहीं। गुस्से के ये दोनों एक्सप्रेशंस बिल्कुल एंड पे हैं, एक्सट्रीम्स पे हैं, लेकिन एक रास्ता है जहां आप ना कंट्रोल हो रहे हैं,
ना कंट्रोल कर रहे हैं, आप इन कंट्रोल हैं। मतलब आप गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आप उस समय अपनी बात बिल्कुल लॉजिकली अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप शांत हैं और दूसरे की बात सुनने को भी तैयार हैं। तीसरा तरीका जो कम इस्तेमाल किया जाता है, उसे ही हमें मास्टर करना है। हमें अपने गुस्से को अगर मैनेज करना है तो हमें इन कंट्रोल रहना सीखना पड़ेगा। इन कंट्रोल बने रहने के लिए हमें अपने गुस्से को एक टाइमलाइन पर रख करके देखना पड़ेगा। इस टाइमलाइन को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। बिफोर द एंगर, इन द एंगर एंड आफ्टर दैट मोमेंट। इस टाइमलाइन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियां जो हमें गुस्सा दिलाती हैं, वो हो गया बिफोर द मोमेंट। जब हम फील कर रहे होते हैं, उस गुस्से को अंदर महसूस कर रहे होते हैं, वो हो गया इन द मोमेंट। और जब हम उस गुस्से को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, वो हो गया आफ्टर द मोमेंट। सबसे पहले हम बिफोर द मोमेंट की बात करते हैं। हमें ऑब्जर्व करना है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें गुस्सा आता है। जब भी हमें गुस्सा आता है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें चाहिए, हमें नहीं मिला है। तो हमें ये देखना है कि ये गुस्सा क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। क्या ये हमें किसी अन्याय से प्रोटेक्ट करना चाह रहा है या किसी अन्याय में हमारी सपोर्ट करने जा रहा है। अपने गुस्से को समझना है और हमें ये देखना है कि क्या ट्रिगर करता है हमारे गुस्से को। यूजुअली हर इंसान के लिए 1 या 2 ट्रिगर्स ही होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुँचे तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। मतलब किसी ने उनकी बात नहीं मानी, उन्हें ऐसा लगता है कि बस ये तो इनकी इंसल्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के ऊपर कोई गलती होते हुए या अत्याचार होते हुए देखते हैं तो गुस्सा आ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम उनके हिसाब से नहीं हो तब भी उन्हें गुस्सा आ जाता है। ट्रिगर्स पहचानने के बाद आप देखें कोई ऐसा टाइम है क्या जब ये ट्रिगर सबसे ज़्यादा आपको अटैक करते हैं। सुबह का समय ले सकते हैं, हर किसी को हड़बड़ है, हर किसी को अपने अपने काम पूरे करने हैं। उस समय क्या आप ज़्यादा गुस्सा होते हैं? आपने टाइमिंग ऑब्जर्व कर ली। टाइमिंग ऑब्जर्व करने के बाद आपके सामने 2 रास्ते हैं। आप या तो ऑल्टरनेटिव चूज़ कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव्स चूज़ करना सबसे अच्छा रहता है क्योंकि आप गुस्से को सॉल्व करना चाह रहे हैं, लेकिन हर जगह ऑल्टरनेटिव पॉसिबल नहीं होता। उस समय आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसा सुबह सुबह आपकी बहुत बहस होती है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो आप उस समय को अवॉइड करें कि आप उनसे ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव्स कैसे खोज सकते हैं? ऑफिस जाते वक्त एक पर्टिकुलर रोड है जहाँ पर आप बहुत ट्रैफिक पाते हैं, तो आप उस रोड का ऑल्टरनेटिव खोज लें। आपके बच्चों का कमरा बहुत बिखरा हुआ रहता है, उसे देखते ही आपका दिमाग गर्म होता है। या तो आप उनसे कह दें कि दरवाज़ा बंद कर लो, या आप उस तरफ ना जाएं अगर ये संभव हो तो। अपने गुस्से के ट्रिगर को ऑब्जर्व करेंगे, टाइमिंग देखेंगे, उसके बाद उसे या तो अवॉइड करेंगे या ऑल्टरनेटिव खोजेंगे। हमारा फोकस सॉल्यूशन पे रहना चाहिए, ना कि इवेंट पे। एक बात जो बहुत गहरी है लेकिन आप प्रैक्टिस के साथ इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, खुद को चीज़ों से, लोगों से इतना अटैच ना करें, थोड़ा डिटैच रहें। आप देखेंगे आपका गुस्सा अपने आप ही कम हो जाएगा। अब इन द मोमेंट की बात करते हैं। रिसर्च में ये पाया गया है, जिस समय गुस्सा आता है उस समय सबसे पहले हमारी ब्रीदिंग में चेंज आता है। ब्रीदिंग जो हमें स्टेबलाइज करेगी, हमें उस समय ज़्यादा करनी चाहिए और हम उसे उसी समय कम करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आप लंबी गहरी सांस लें जब गुस्सा आ जाए। और कई बार ये ख्याल नहीं आता कि हम लंबी गहरी सांस लें। इसके लिए आप एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स बना लें। काउंटिंग कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ की काउंटिंग कर सकते हैं, 1 से 10 तक काउंट कर सकते हैं। आप अपनी ब्रीदिंग को स्टेबलाइज करें। इसके बाद बॉडी को पर्पसली थोड़ा सा रिलैक्स करें। आप ऑब्जर्व करें कि आप स्ट्रेस और टेंशन कहाँ ज़्यादा फील करते हैं। कुछ लोग अपने कंधे में फील करते हैं, कुछ लोग अपने फोरहेड या फिर जबड़ों में फील करते हैं। उस बॉडी पार्ट को आप थोड़ा सा पर्पसली रिलैक्स करें। इसके लिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना शुरू करें, थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू करें। कई बार ब्रीदिंग कंट्रोल करने के बाद
अपने बॉडी के टेंशन को रिलैक्स करने के बावजूद भी सिचुएशन हमें कंट्रोल में नहीं लगती, उस समय आप उस जगह से खुद को थोड़ा दूर कर सकते हैं। आप जहाँ भी हैं, अगर पॉसिबल हो उस जगह से आप 2 मिनट के लिए बाहर निकल जाएं, वॉक करके आएं। वापस उस जगह पर आने पर आप पाएंगे कि कई बार तो सिचुएशन अपने आप नॉर्मल हो जाती है, आपका गुस्सा तो कम हो ही गया है। अब हम गुस्से की टाइमलाइन पे सबसे इम्पॉर्टेंट जगह पे आते हैं, और यहाँ पर कई बार हम इन द मोमेंट और आफ्टर द मोमेंट का डिफरेंस नहीं फील कर पाते। हमें लगता है कि हम गुस्से को जाहिर कर रहे हैं, वही हमारा गुस्से का मोमेंट है, लेकिन हमने फील किया। अब एक्सप्रेशन का मोमेंट इज़ द मोमेंट आफ्टर। उस समय हम सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। कई बार ऐसे रिएक्शंस हम दे देते हैं कि खुद तो हम पछताएंगे ही, दूसरों को भी हम इसके साथ तकलीफ़ दे देते हैं। अपने ब्रीदिंग और बॉडी के स्ट्रेस को रिलीज़ करने के बाद एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि आपकी टोन अपने आप एडजस्ट हो जाती है। ना तो आप धीरे बोल रहे हैं, ना आप तेज़ बोल रहे हैं। तो उस समय जब आपकी टोन एडजस्ट हो गई है तो आप अपने वर्ड्स को इंटरनली एडजस्ट करना शुरू कर दें। कुछ ऐसा ना कहें जिससे सामने वाले को लगे कि आप उन्हें नीचा दिखाना चाह रहे हैं। जो कुछ भी आप कहना चाह रहे हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो नॉर्मली बात करें। एक ट्रिक जो आप अपने एक्सप्रेशन के पहले इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि सामने वाले को आप बता दें कि आपको गुस्सा आया हुआ है। आप अपने गुस्से के लिए सॉरी नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप उनसे ये कह रहे हैं, हो सकता है कि मैं इस समय कुछ ऐसा कह दूं जो थोड़ा कड़ा हो, या फिर मैं खुद को ठीक से एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, उसके लिए आप पहले से ही सॉरी कह लें। तो सामने वाला पहले ही हथियार डाल देता है, आपकी बात सुनने के लिए ज़्यादा रेडी रहता है और आप इन कंट्रोल हो जाते हैं। और गुस्से के वक्त लोगों का मजाक ना उड़ाएं, लेकिन मजाक करें। ये वो समय है जब हम सब कुछ बहुत सीरियसली ले रहे होते हैं। इस सिचुएशन में अगर आपने ह्यूमर डाल दिया तो आप देखेंगे अपने आप आपका गुस्सा कम हो जाता है। आपको लोगों का मजाक नहीं उड़ाना, लेकिन मजाक करना है। अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को ही अगर आप थोड़ा सा कॉमिक तरीके से इमेजिन करें तो आप देखेंगे आप अपने आप ह्यूमर ले आते हैं, आपको हंसी आ जाएगी। अपने गुस्से को जाहिर करते वक्त ब्लेम गेम ना खेलें, दूसरों पर दोष ना दें। आप उनके बारे में बात ना करके अपने बारे में बात करें। आप आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें, उन्हें बताएं आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं, ना कि उन्होंने क्या किया है। ये आपका गुस्सा है, इसके मेन कैरेक्टर हीरो या हीरोइन आप ही बने रहें। गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो हमें सिचुएशन से कोप करने में मदद करता है। तो आप गुस्सा अवॉइड नहीं कर सकते। एक रिकैप कर लेते हैं। गुस्से को टाइमलाइन पे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, बिफोर द मोमेंट, इन द मोमेंट एंड आफ्टर द मोमेंट। बिफोर द मोमेंट अपने गुस्से को पहचानें, ट्रिगर्स को समझें और टाइमिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। इनको समझने के बाद सॉल्यूशन में आप क्या कर सकते हैं, या तो ऑल्टरनेटिव्स खोज सकते हैं या फिर इसे अवॉइड कर सकते हैं। इन द मोमेंट आप ब्रीदिंग पे ध्यान दें, खुद के स्ट्रेस को, बॉडी में जहाँ जहाँ आप टेंशन पा रहे हैं उसे रिलैक्स करें। और आफ्टर द मोमेंट जब आप अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, उस समय आप अपनी टोन को बिल्कुल एडजस्ट करके अपने वर्ड्स को जहाँ तक हो सके कंट्रोल में रखें। सामने वाले की इंसल्ट ना करें, थोड़ा ह्यूमर डाल दें और उन्हें बता दें कि आपको गुस्सा आया हुआ है, इसलिए आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो शायद ठीक से ना कहा गया हो। आप सामने वाले को पहले से ही डिसआर्म कर दें। गुस्सा एक ऐसा इमोशन, ऐसा रिस्पॉन्स है जो हम फील करेंगे जब भी हमें लगेगा कुछ सही नहीं हो रहा है। लेकिन हम अगर लॉजिक को देखें, हम क्या चाहते हैं उसे क्लियरली एक्सप्रेस करें, तो हमेशा हमारा रिस्पॉन्स ऐसा होगा कि हम इन कंट्रोल हैं। नो मैटर हु इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ योर एंगर। आप उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पर उन्हें नुकसान जो पहुंचेगा, आपका नुकसान ज़्यादा हो रहा होता है। तो कंट्रोल ना करें, कंट्रोल्ड भी ना हो, स्टे इन कंट्रोल। और कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कीजिए जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो and subscribe to my channel. Till then, it's Varsha saying bye-bye.